जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मानव दांत के बारे में समझेंगे और सीखेंगे। मानव दांत हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा दांत, यदि हमारे मुंह में दांत ना हो तो इसका बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये सबसे पहले पाचन शक्ति में हमारा पूरा सिस्टम को गड़बड़ा देता है, और सही से जब हमारा बॉडी पाचन नहीं करेगी तो वहां से 75 बीमारियां उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरा, ये दांत हमारे सुंदरता का भी बहुत प्रमुख रोल निभाता है। यदि हमारा मुंह में दांत ना होता है तो हमारा चेहरा ढांचका पचका जैसा दलिद्र जैसे देखने में लगता है। आज हम लोग दांत के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मानव दांत, जब छोटा बच्चा 6 महीने से लेकर लगभग 6 महीने से अराउंड 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में दांत हम लोग के 20 दांत आ जाते हैं, और ये दांत दूध के दांत कहलाता है। दूध का दांत लगभग 12 साल की आयु में 12 साल में सारा दांत टूट जाता है, और वहां से एक परमानेंट दांत हमेशा के लिए हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। मानव दांत, इसका निर्माण कठोर ऊतक से होता है। इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। मानव दांत, दूध के दांत 12 साल की आयु में टूट जाता है। जीवन काल में मानव के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। एक दूध का दांत होता है और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट दांत। और टोटल बोले क्वेश्चन पूछता ही था, तो जो दूध का दांत होता है वो 20 होते हैं, और जो परमानेंट दांत होता है वो 32 होते हैं। नीचे वाला जबड़ा में 16 और ऊपर वाला जबड़ा में 16 होते हैं। अब क्वेश्चन इस तरफ था कि मानव के जीवन काल में कितना बार दांत होता है, तो 2 बार आते हैं। और क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि मानव के जीवन काल में टोटल कितने दांत होते हैं, कितने दांत पाए जाते हैं, तो 52। तो हम लोग टिक करेंगे 52। मानव दांत, इसको आंतरिक, देखिए ये हो गया ये हो गया बाहरी परत, और ये हो गया आंतरिक परत। बाहरी परत को इनामल के नाम से जाना जाता है, और आंतरिक भाग को डेंटाइन, जो सबसे महत्वपूर्ण ये दांत मेन है, ये इसमें डेंटाइन। आंतरिक भाग को डेंटाइन के नाम से आता है। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। बाहरी भाग इनामल के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे कठोर होता है, ये बहुत कठोर होता है डेंटाइन। इसका क्षति फ्लोरीन नामक एलिमेंट से होता है। जैसे समुद्री जलीय जीव हम लोग जब खाते हैं या फिर चाय लेते हैं, चाय पिए वहां तक ठीक है, लेकिन चाय के साथ हम लोग पानी तुरंत पिए तो हमारे दांत के लिए हानिकारक है, क्योंकि फ्लोरीन और जब उस पानी हम लोग जब पीते हैं तो रिएक्शन करके दांत हमारा कमजोर हो जाता है, और जबड़ा से फिर कमजोर होने लगता है। इसलिए जब चाय पीते हैं तो कम से कम उसको अराउंड 15 से लेकर 20 मिनट के बाद ही पीना चाहिए। अब हम लोग दांतों के प्रकार के बारे में जानेंगे और समझेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसिजर के बारे में। इंसिजर, इसका काम है भोजन को काटना या पकड़ना। आप देखेंगे छोटे बच्चे को जब खिलाए होंगे बिस्किट या रोटी वगैरह, तो सबसे पहले वो भोजन को यहाँ से काटता है, या पकड़ना या काटना काम यहाँ से करता है। इसको नोच तीत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नाक के सामने होता है, इससे इसको नोच तीत कहते हैं। इसकी संख्या कितने होता है? 4 होता है। नीचे 4 होता है, ऊपर 4, 1 2 3 4, और ऊपर भी होता है 1 2 3 4। टोटल मिला के बोले तो 8 हुआ। इसलिए इसको हम लोग यहाँ काउंट कर देंगे, 1 2 3 4, टोटल 4 हो गया। इंसिजर के नाम से जाना है इसको, इसलिए आई इसको डिनोट कर रहे हैं हम। तो 4 नीचे और 4 ऊपर, टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। अब हम दूसरा बात करेंगे कैनाइन के बारे में। कैनाइन के काम है भोजन को चीरना या फाड़ना। आप मांसाहारी जानवरों में देखेंगे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये जब भोजन को पकड़ता है तो कस के वहां से फाड़ देता है। लोग पकड़ता है इस तरह, फाड़ ही देता है डायरेक्ट। आप या फिर फिल्म वगैरह में देखेंगे या सीरियल वगैरह में, जब चुड़ैल वगैरह या भूतनी वगैरह बनाते हैं तो उसका इंसिजर पूरा लंबा कर दिया जाता है, ताकि वो एकदम चुड़ैल जैसा लगे देखने में। तो कितना होते हैं? टोटल 4 होते हैं। 1 2, तो 2 नीचे हो गया, तो 2 ऊपर भी होगा, 1 2, तो 2 तो 4 हो गया। एक कहाँ पे है? देखिए आप यहाँ से इसको मिलाइए, ये आंख के सामने है,
इससे इसको आई तीत कहते हैं। केनाइन यानी हिंदी में रत्न, भोजन को फाड़ना या चीरना, इसका काम है भोजन को चीरना और फाड़ना। मांसाहारी जीव में लंबे होते हैं। ये आई तीत कहते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 हो गया, इससे इसको केनाइन के नाम से है, इसलिए केनाइन यह हो गया, सी फॉर केनाइन। अब हम देखेंगे तीसरा है प्रीमोलर। प्रीमोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये सर्टेन एज के बाद ही आता है, इसलिए जब वो भोजन पड़ता बस यहीं से इधर मोलर जगह ले जाएगा और वहां से बस इधर उधर करके उसको पार कर देगा। ये आप देखे होंगे वयस्क नागरिक जो नवयुवक लोग देखे होंगे, जब वो गुटखा तिरंगा पराग और खाता था तो पूरा आई करके पूरा चबाते हैं, पूरा उसके बाद जब किसी से बात करेंगे तो सबसे पहले बाहर कटोरा फेंक लेंगे, इस तरह करके पहले पूरा फेंक लेंगे, पहले बाहर कटोरा फेंक लेंगे, उसके बाद वो आपसे बात करेंगे। तो उसका केवल काम है चबाना और पीसना। ये कहाँ होता है चबाना और पीसना? इसका ये कहाँ होता है? यहाँ होता है, गाल के साथ है, इसे इसका चिक तीत के नाम से रहता है, चिक तीत होता है। ये देखिए इनका भी संख्या कितना है, मतलब 2 इधर और 2 इधर, नीचे से टोटल 4 हो गया, 1 2 2 इधर और 2 इधर, नीचे टोटल 4 और ऊपर टोटल 4, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। आपको यहां से हम बताते हैं प्रीमोलर, 2 यहां से 1 2 और 2 यहां 1 2, टोटल 2 और 2 4, टोटल 4 नीचे और टोटल 4 ऊपर, तो टोटल कितना हो गया 8 हो गया। अब हम लोग चौथे में मोलर। मोलर का काम है भोजन की केवल चलाना, इधर से उधर पलटी मारना, इधर से उधर उसको रस इधर निकालना, उसको इधर बस पलटी मारना। इसमें थर्ड मोलर छोटे बच्चे में नहीं पाया था, इसको बोलते हैं विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। विजडम मतलब बुद्धिमान। जब लोगों के पास बुद्धि ज्ञान नॉलेज आप पूरा आ जाता है, पूरा भरमार रहता है, शारीरिक और मानसिक तरीके से पूरा मजबूत हो जाता है, तो उसका जब पूरा होता है, जब पूरा कंप्लीट होता है तब वो दांत आ ही, मतलब उस समय तक दांत आ ही जाता है। जब वो अपना सोच विचार करने लगता है तो वो दांत तब तक पहले से भी आ जाता है, यानी कुछ समय बाद, इसलिए मतलब उस एज तक आ जाता है, इसे उसको विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। मोलर के बारे में समझेंगे। इसका काम है भोजन चलाना, इधर से उधर पलटी मारना। थर्ड मोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, इसको विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद उसका मतलब सारा आ जाता है, मतलब शारीरिक और फिजिकली दोनों तरह से मजबूत हो जाता है, तो इसलिए उसको विजडम टीथ के नाम से, तब वो दांत आता है वो छोटे बच्चे में उस तब तक आ जाता है, इसलिए उसको विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। एक कितना 3 इस साइड होते हैं बेशक नागरिक में, 3 इस साइड होते हैं और 3 इस साइड, 1 2 3 और 1 2 3, टोटल 6 नीचे और टोटल 6 ऊपर, तो 6 और 6 टोटल कितना 12 हो गया। यहाँ सब देख लो 1 2 3 1 2 3, इसको मोलर के इसलिए एम लिखते हैं, इसको भी मोलर के नाम से जानते हैं इसलिए एम लिखते हैं। तो 6 यहाँ और 6 यहाँ, टोटल कितना हो गया 12 हो गया। ये छोटे बच्चे में नहीं पाया जाता है, छोटे बच्चे में नहीं पाया जाता है, यानी ये दांत है और ये दांत छोटे बच्चे में नहीं पाया जाता। पक्षी का दांत, वो एक चोंच जो ठोर होता है, उसी से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। हाथी में, अब हम लोग बात करेंगे हाथी का दांत इंसिजर, उसके दांत इंसिजर से काम चलाता है, उसको भी एक दांत मतलब इतना लंबा होता है, खरक जैसा इसको बोलते हैं, देहात में उसको बोलते हैं खरक दांत, खरक जैसा उसका पैर होता है। अब हम लोग डेंटाइन फार्मूला, डेंटाइन फार्मूला के बारे में समझेंगे। डेंटाइन फार्मूला क्या होता है? इंसिजर केनाइन प्रीमोलर मोलर बटा इंसिजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, ये हाफ है। सबसे पहले इसको हम लोग हाफ करते हैं, हाफ कर लिए इंसिजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, हम लोग ए साइड पे निकालेंगे और उसका सेम टू एक साइड वाला उसका नीचे में लिखेंगे। तो इंसिजर अब यहाँ एक बार एडल्ट और चाइल्ड, तो पहले एडल्ट के बारे में बताते हैं। एडल्ट का मतलब होता है एक वयस्क नागरिक जो शारीरिक मानसिक रूप से पूरा तरीका से मजबूत हो, अपना डिसीजन खुद ले, यानी ये 18 साल के बाद वो अपना डिसीजन खुद ले, मतलब क्या करना है लाइफ में, ना क्या करना है, कौन सही है कौन गलत है, उसका खुद को डिसाइड करता है, उसको एडल्ट बोलते हैं, मतलब एडल्ट ह्यूमन बोलेंगे। यानी कोई भी वो जब गलती 18 साल का पहले करेगा तो उसका जिम्मेवार माँ बाप होंगे, उनका सजा माँ बाप को मिलेगा। और जब वो 18 साल के बाद करता है
मतलब उसका सजा उसी को मिलेगा, माँ बाप को नहीं। तो इसका होता है, अब देखिए इंसीजर। अब इसका हम लोग एडल्ट ह्यूमन को हम लोग डेंटाइल फॉर्म निकालेंगे। तो इंसीजर इसमें कितना देखिए, टोटल इधर 4 होता है, लेकिन हाफ हाफ किए हम लोग, तो 2 इधर और 2, मतलब सॉरी 1 यहाँ और एक यहाँ, 1 और 1 2, तो यहाँ 2 लिखा है। कैनाइन 1, तो कैनाइन 1 लिखा है। प्रीमोलर 1 2, तो यहाँ 2 लिखा है। मोलर 1 2 3, ये हो गया वेसल नाली एडल्ट ह्यूमन की होगी। अब चाइल्ड के बारे में बात करें, चाइल्ड मतलब बच्चा का, तो उसका देखिए इंसीजर कितना, तो 2 लिखे। कैनाइन कितना, तो 1। हम बताएं प्रीमोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, इसे उसको 0 लिखेंगे। और मोलर में हम बताए थे कि थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है छोटे बच्चों में, तो थर्ड मोलर नहीं पता, तो 2 को वहां पे मोलर पाया, 2 1 2, तो वही यहाँ लिखे 2। अब उसका सेम 2 नीचे सेम है, तो उसको नीचे सेम लिखे। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।